दोस्तों तसव्वुर करें एक दरिया जो कभी पंजाब का फख्र था, सदियों से लाहौर की रगों में खून की तरह बहता था, लेकिन फिर उसे खामोश कर दिया जाता है, उसकी आवाज छीन ली जाती है और उसकी जगह सेवरेज का नाला बना दिया जाता है। लेकिन अचानक 36 साल बाद रावी जाग उठता है, गुस्से में है, अपनी जमीन वापस ले रहा है, घर डूब रहे हैं, खानदान बेघर हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये साल 2025 का सैलाब है और रावी का इंतकाम भी। लेकिन सवाल यह है, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है? आज हम खोलेंगे रावी की कहानी और इसकी तारीख, इस पर होने वाली गैर कानूनी तामीरात की बात भी करेंगे और खास तौर पर अलीम खान के पार्क व्यू सिटी स्कैंडल को भी एक्सपोज करेंगे, जिसने आवाम को बेवकूफ बनाया और अरबों रुपए लूटे। ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप सच जानें, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। दोस्तों, रावी कोई आम दरिया नहीं है, ये पंजाब का दिल है। हजारों साल पुरानी तारीख है इसकी। वैदिक दौर से लेकर मुगलों तक ये दरिया लाहौर की शान था। इसके किनारों पर जिंदगी थी, मछलियां, परिंदे, ज़रात सभी इससे दवाम पाते थे। मुगल दौर में इस पर तो जहाज भी चलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा। इस मुआहदे ने रावी को तकसीम कर दिया। रावी, सतलुज और ब्यास, ये तीनों दरिया भारत को मिले, पाकिस्तान को मिले इंडस, झेलम और चनाब। नतीजा क्या हुआ? भारत ने डैम बनाना शुरू किए, मधुपुर हेड वर्क्स और शाहपुर कांडी बैराज। साल 2024 में उसने रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सिर्फ 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान आया। रावी खुश्क हो गया। लाहौर से गुजरता ये दरिया अब सेवरेज का नाला बन गया था। मछलियां मर गई, जमीन बंजर हो गई, किसान परेशान थे, जमीन का पानी भी खुश्क हो चुका था। माहौलियाती तबाही हर तरफ खतरनाक हद तक फैल चुकी थी और इस सब की वजह भारत का कंट्रोल और हमारी खामोशी। लेकिन दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं है। जब दरिया कमजोर हुआ तो हमारे अपनों ने इसे लूटना शुरू कर दिया। रावी के बेड पर कब्जे करने शुरू कर दिए, गैर कानूनी तामीरात करनी शुरू कर दी, हाउसिंग सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। ये सब किसने किया? सियासतदानों ने, रियल एस्टेट माफिया ने। और अब 36 साल बाद रावी ने अपना गुस्सा दिखाया। साल 2025 का सैलाब और दरिया की वापसी। दोस्तों, रावी की बेड क्या है? ये दरिया का घर है और इसका कुदरती रास्ता। लेकिन क्या हुआ? हमने इसे छीन लिया, गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई इस पर और गैर कानूनी पुल भी बनाए। अदालतों ने कहा यह गैर कानूनी है, लेकिन किसने सुनी? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि करप्शन का बोलबाला था। सियासतदानों की जेबें भरी जा रही थी। रियल एस्टेट माफिया ने अरबों कमाए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, यानी रूडा। साल 2020 में यह बनाई जाती है अथॉरिटी इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। वो कहते थे लाहौर को बचाएंगे, लेकिन क्या हुआ? रूडा ने दरिया को सुकड़ाया और जमीन पर कब्जा किया। हाउसिंग स्कीमें बनाई गई और जब सैलाब आया तो सब कुछ डूब गया। 1400 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आए, 15 लाख लोग मुतासिर हुए, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई, घर डूबे, लोग बेघर हो गए। ये सब क्यों? क्योंकि हमने दरिया के बेड पर कब्जा किया था, गैर कानूनी सोसाइटीज बनाई थी और अब दरिया ने अपनी जगह वापस ली। लेकिन इस लूट मार का सबसे बड़ा किरदार कौन है? अलीम खान और इसकी पार्क व्यू सोसाइटी, जो कि रावी के बेड पर बनी और आवाम को लूटा गया और अरबों रुपए कमाए गए। दोस्तों, अलीम खान कौन है? ये एक सियासतदान है। कभी ये पीटीआई में हुआ करता था और अब पीएमएलएन में है, लेकिन इससे बढ़कर वो एक बिजनेसमैन भी है और इसका सबसे बड़ा कारोबार पार्क व्यू सिटी, लाहौर की सबसे मशहूर हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन हकीकत क्या है? ये सोसाइटी रावी के बेड पर बनी और हुकूमती जमीन पर बनाई गई। 300 कनाल पर कब्जा किया गया, 8000 कनाल जमीन बेची जाती है। लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यहां पर आपका ड्रीम होम बनेगा। लेकिन क्या हुआ? अदालतें कहती हैं ये गैर कानूनी है। एलडीए ने भी कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन रूडा ने मार्च 2024 में एनओसी जारी कर दी, क्योंकि करप्शन का बोलबाला था। इमरान खान ने 2019 में इसे गैर कानूनी कहा था, लेकिन बाद में मंजूरी दे दी जाती है। अब सवाल यह है, ये सब किसके फायदे के लिए किया गया? अलीम खान ने अरबों रुपए कमाए, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए दिया और प्लाट खरीदे। लेकिन अब साल 2025 के सैलाब में पार्क व्यू डूब चुका है, लोगों के घर ज़ेरे आब आ चुके हैं और उनका सरमाया डूबा है। और अलीम खान वो कहां है? उसने आवाम को बेवकूफ बनाया। ईओबीआई स्कैंडल में भी वही मुलविस था, 34 अरब रुपए का स्कैंडल, लेकिन कोई सजा नहीं। दोस्तों, ये है हमारा निजाम, जहां सियासतदान लूटते हैं और आवाम रोती है। क्या ये इंसाफ है? दोस्तों, साल 2025 रावी के लिए एक तारीखी साल है। 36 साल बाद 1988 के बाद सबसे बड़ा सैलाब,
शाहदरा में 1,38,000 क्यूसेक पानी इकट्ठा होता है। भारत से पानी का खराज होता है। मानसून की शदीद बारिशें होती हैं और नतीजा रावी ने अपनी जगह वापस ले ली। 1400 देहात डूब चुके हैं, 15 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, 30 लोग मर चुके हैं, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, पार्क व्यू सिटी ज़ेरे आब आ चुका है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरत की तरफ से है? नहीं, ये हमारी गलती है। गैर कानूनी तामीरात, दरिया की बेड पर कब्जा, ये सब इसकी वजह है। अब मरियम नवाज कहती हैं कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब पहले क्यों नहीं रोका? क्लाइमेट चेंज भी है और भारत से पानी का तनाज़ा भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हम अपने दरिया को कैसे बचाएं? दोस्तों, रावी की कहानी हम सब के लिए सबक है। दरियाओं को बचाएं, करप्शन को रोकें, अलीम खान जैसों को एक्सपोज करें और आवाम की आवाज बने। सवाल पूछिए, हुकूमत से जवाब मांगे, लेकिन हम अगर खामोश रहे तो दरिया फिर से गुस्से में आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आवाज उठाएं। शुक्रिया।